हाय एवरीवन, आज हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। सो नाम सुनते ही आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्या बोल रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यही होता है, बस पकड़ो, कॉलेज चले जाओ और घर वापस आ जाओ। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ बस या कार ये सब चीज़ पे नहीं चलता। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है पीपल्स और गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करना। डू यू अंडरस्टैंड? आई थिंक आप सब लोग समझ रहे होंगे कि क्या होती है। तो पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन के पहला पॉइंट के पास। जो हमारा पॉइंट है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोग अगर समझाऊं, आप घर से कॉलेज जा रहे हो, दैट मीन्स पीपल ट्रांसपोर्टेशन। आपके घर से मार्केट तक वेजिटेबल्स जा रही है, दैट मीन्स गुड ट्रांसपोर्टेशन। और अगर अमेज़न का पार्सल आपके घर को आ रही है तो वो भी हो गया ट्रांसपोर्टेशन। मतलब घुमा फिरा के अगर मैं आप लोगों को एक ही पॉइंट बताऊं, ट्रांसपोर्टेशन के बिना हम इजीली ट्रैवल कर नहीं सकते हैं, ना ही गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं। सो आप लोग समझ गए होंगे पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट के पास चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कनेक्ट डिफरेंट प्लेस। एग्जाम्पल से समझाती हूँ आप लोगों को। मान लो एक विलेज में फार्मर्स ने बहुत ही सारे टमाटोस प्रोड्यूस किया, लेकिन मार्केट 20 किलोमीटर दूर है। अगर रोड ही नहीं होगी तो फार्मर बोलेगा टमाटर तो रेडी है, लेकिन मार्केट तक कैसे जाऊँ? रोड और ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से टमाटो विलेज से, इसीलिए इसी तरीके से अगर आप लोग ट्रांसपोर्टेशन को विलेज से टाउन तक हम लोग पहुंच सकते हैं, टाउन को सिटी से और सिटी को डिफरेंट स्टेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग सेकंड पॉइंट भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट थोड़ा बड़ा, मतलब बाद में समझेंगे, बट वेरी इजीली अगर मैं आपको समझाऊं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिंपल एग्जांपल है बिजनेस और ट्रेड। फार्मर क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है, किसके थ्रू? ट्रक के थ्रू। क्रॉप्स मार्केट तक ले जाता है, भी ट्रक के थ्रू। शॉपकीपर सेल करता है कस्टमर परचेस करने के लिए। ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन के बिना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सोशल एक्टिविटीज़ में भी देखो, आपको नियर वेज में दूर तक सिटी में रहना है, शादी है, आप क्या करोगे? शादी है तो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो वीडियो कॉल पे थोड़ी बारात देखने जाओगे। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पीपल एक दूसरे से मिलने जा सकते हैं, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स, ऑफिस, अदर प्लेसेस। इजीली हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक कंट्री को डेवलप होने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, राइट? एग्रीकल्चर भी चाहिए, बिजनेस भी चाहिए और एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ केयर भी चाहिए। इतने सारा चीज़ अगर चाहिए, और इन सब को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। एग्जाम्पल समझो, एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ, राइट? प्रोडक्शन फैक्ट्री में लाइक कुछ भी जो पौधा हो रहे, मतलब रिएक्शंस और तो कंपनीज बोलेगी, एंड प्रोडक्ट बनेगा। अब जो कंज्यूमर है वो क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू प्रोडक्ट को फैक्ट्री से मार्केट तक लेके पहुंच जाएंगे। तो राइट, समझे ना नेक्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं जैसे नेक्स्ट पॉइंट में, जैसे हम लाइक ह्यूमन बॉडीज़ में बैकबोन बॉडी को सब
वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रॉन्ग है, लाइक गुड्स इजीली मूव हो जाएगा, पीपल्स इजीली ट्रैवल कर लेंगे, इंडस्ट्री भी डेवलप हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड देन विलेज भी आप लोगों का सिटीज़ के साथ कनेक्ट हो जाएगी। बेटर ट्रांसपोर्टेशन, बेटर कनेक्टिविटी एंड बेटर डेवलपमेंट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा लास्ट पॉइंट के थ्रू हम लोग कैसे समझे। लाइक अगर आपका बेटर ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट लिखा देती हूँ। अगर हमारा बेटर ट्रांसपोर्टेशन रहा तो हमारा क्या होगा, बेटर कनेक्टिविटी रहा, एंड उसके साथ बेटर हमारा डेवलपमेंट रहा, बेटर डेवलपमेंट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आप लोग समझ गए। तो अभी हम चलते हैं रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन नेशन डेवलपमेंट का। तो हमारा क्या क्या रोल्स है, प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, सपोर्ट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, देन हेल्प्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंक्रीज ट्रेड्स एंड कॉमर्स, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट्स, प्रमोट लाइक टूरिज्म, इम्प्रूव सोशल डेवलपमेंट एंड देन सपोर्ट नेशनल डिफेंस। तो अभी मैं आप लोगों को एक एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। एक एक रोल हमारा क्या है ट्रांसपोर्टेशन का। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। मान लो अगर आपका एक फैक्ट्री है, ओके, फैक्ट्री नहीं समझो, लाइक ये जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, पहले कुछ ना कुछ सब्जी वो फार्मर्स बनाते हैं, वही सब्जी को क्या करेंगे, सिटी में सेल करेंगे। तो ऐसे करते करते उन लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे डेवलप होता है। तो वो हो गया प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। देन सेकेंड, सपोर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्री में कैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन रोल निभाती है, जैसे कि मान लो आप एक फैक्ट्री में कुछ भी एक प्रोडक्ट बनाए, तो वो प्रोडक्ट डिफरेंट लाइक सिटीज़ एरिया में उसको सेल किया जाएगा, राइट। तो वो क्या करेंगे, पहले 3-4 ट्रक रहा तो 3-4 ट्रक जो जाएगा वो किसके थ्रू ही जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो निभाया ना मैं रोल्स। तो वो फिर से क्या होगा, एक ट्रक दूसरे जगह पे गए और दूसरा ट्रक और एक अलग जगह पे गए, तो ऐसे करके हम लोगों का वहाँ पे भी इनकम आया। तो धीरे धीरे इंडस्ट्री भी उसका बढ़ने लगा। अब चलते हैं हेल्प एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जो एग्रीकल्चर मतलब जो फार्मर्स लोग होते हैं ना, वो डिफरेंट क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वही क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, जब वो कोई वेजिटेबल्स वगैरह बनता है उसको फार्मर्स क्या करते हैं, लाइक सिटीज़ एरिया में जाके उसको सेल करते हैं। तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर का भी डेवलप होता रहता है। देन इंक्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स। तो धीरे धीरे ट्रेडिंग भी बढ़ता रहता है, जैसे कि एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री से तीसरी फैक्ट्री, ऐसे फैक्ट्री भी बढ़ता रहता है। देन जेनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो जेनरेट एम्प्लॉयमेंट मतलब मान लो अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा तो कितने सारे एम्प्लॉय लोगों को मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट। जैसे ड्राइवर को भी मिला, उसके बाद सिविल इंजीनियरों को भी मिला, उसके बाद जो हमारे कंडक्टर हैं उनको मिला, जो है ट्रैफिक पुलिस है उनको भी मिला। तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। टूरिज्म मतलब क्या हो गया, टूरिज्म मतलब जैसे कि मतलब एक मिनट आप लोग को मैं समझाती हूँ। ओके, टूरिज्म का मतलब हो गया कि अगर कोई अलग जगह से यहाँ पे आ रहे हैं, राइट, तो टूरिज्म के थ्रू वो लोग का मतलब जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो कैसे आएंगे, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन आ पाएंगे क्या, नहीं। तो वो भी एक पॉइंट रहा। उसके बाद हम चलते हैं इम्प्रूव सोशल डेवलपमेंट। तो हमारे जो भी सोशल डेवलपमेंट मतलब जैसे कि हम लोग अभी हॉस्टल में हैं, राइट, तो हॉस्टल से हम घर लोगों को जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घर लोगों को पास जाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही जाएंगे ना। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन तो हम अपने पापा के पास, अपने दादा दादी के पास नहीं जा सकते हैं। अगर किसी का भी शादी वादी हुआ तो भी हम नहीं जा सकते। तो ये सब हो गया सोशल डेवलपमेंट। देन स्पोर्ट्स नेशनल डिफेंस, जैसे कि आर्मी वाले, मान लो हमारे सिक्योरिटी के वजह से क्या होता है, जैसे कि हमारा लाइक डिफेंस वाले जो होते हैं, अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा तो वो लोग
ईजीली हमारे बॉर्डर लाइन पे, बॉर्डर एरिया पे पहुंच सकते हैं क्या? नहीं ना, तो इसीलिए वो भी हमारा स्पोर्ट्स, नेशनल डिफेंस हो गया। तो ये सारा रोल्स निभाती है ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसे कि जो हमारे हमारे ट्रैवल टाइम है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाती है, और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी हमारा क्या होता है, कम होता है। हेल्प मूवमेंट ऑफ गुड्स जो हैं वो सब हमको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। कनेक्ट प्रोड्यूस विथ मार्केट के साथ हमारा कनेक्ट होने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। इंक्रीज बिजनेस एक्टिविटीज़, जिस एक्टिविटी है वो भी सब कुछ हेल्प करता है। देन इम्प्रूव नेशनल इनकम, जो भी हमारा इनकम है वो भी इम्प्रूव करता है। वो हो गया सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक का डेवलपमेंट। अब चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल में कैसे डेवलप करेगा? रॉ मटेरियल जो है वो सारा सब कुछ इंडस्ट्री से ही स्टार्ट होता है, तो उसमें भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन हेल्प होता है। कैरीज फिनिश प्रोडक्ट्स एंड टू मार्केट, जो भी हमारा मार्केट को प्रोडक्ट कैरीज करता है उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। रिड्यूस प्रोडक्शन डिले, देन कनेक्ट इंडस्ट्रियल विथ मेजर मार्केट्स, जो भी मेजर मार्केट्स है वो भी कनेक्ट करता है। हेल्प एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज इन डेवलप एरिया, जो भी डेवलप एरिया है उसके साथ भी कनेक्ट करता है। तो ये सारा हो गया हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। अब चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन का एग्रीकल्चर के पास। मैं जो आपको बताई थी, इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रॉप्स, जो भी हमारा क्रॉप्स रहेगा उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजी हो जाएगा। प्रोड्यूस एसेस टू मार्केट्स, तो उसके बाद जो हम मार्केट में प्रोवाइड करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प ज़रूरी है। हेल्प ट्रांसपोर्ट सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो हमारा जो सीड्स है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत रहेगी। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ परसेबल गुड्स, जो भी हमारा सामान है उसको भी हम बिना वेस्टेज करके हम उसको बेच सकते हैं। इंक्रीज फार्मर्स इनकम, और फार्मर लोगों का इनकम भी इंक्रीज करता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग शायद समझ गए होंगे। हम हर रोज़ 5 स्लाइड्स मतलब पढ़ते जाएंगे, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। होप सो आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास पे उसी को अच्छे से क्लैरिफाई के साथ समझा सकूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।